तो ऐसा ही एक मोर था वृंदावन में। नंदगांव से ठाकुर जी अपने नंद महल से निकलते, गोप ग्वालों के साथ, सखाओं के साथ गाय गौ चराने जाते, गौ माता बछड़ों उछड़ों को हाँकते। एक बार ये मोर, रसिक मोर, बड़े दर्शन की लालसा हुई कि आज श्याम सुंदर को एक निहार लूं, हो सकता है उनकी कृपा दृष्टि पड़े और मुझे अपने आलिंगन में ले ले, मुझे थोड़ा सा प्यार दे दे। वो बेचारा नंद महल के बाहर भगवान को रिझाने के लिए अपने नृत्य करके ठाकुर जी को रिझाने के लिए सम्मोहित करना चाह रहा था। प्रेम का एक भाव है, महारसिकों में भी सात्विक भाव का उद्रेक होता है। मोर वगैरह का बड़े, आप जानते हैं मोर का एक हमारी प्रकृति में एक स्वरूप है, वो मैथुनी क्रिया से वो प्रजनन नहीं करता। ऐसा जंतु विज्ञान में, बायोलॉजी में ऐसा आया है कि मोर आंसू बहाता है रोकर। श्रावण मास में आंसू गिरते हैं उसके। जब मोरनी का संयोग होता है तो उसके आकर्षण में प्रेमाश्रु गिरा देता है, और उसको जब मोरनी अपनी जिह्वा से अपने मुख कंठ से उसको अंदर धारण करती है, उससे वो प्रजनन क्रिया होती है और वो मोरनी अपने बच्चे को जन्म देती है, गर्भ धारण करती है। ऐसी एक जिसको नियोग कहते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में इसकी एक प्रक्रिया, नियोग प्रक्रिया बताई। महाभारत काल में भगवान वेद व्यास ने माता सत्यवती की आज्ञा से अंबा, अंबालिका और एक दासी के गर्भ में ये जो पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर का जन्म कराया था। नियोग प्रक्रिया मोर। अब आप कहेंगे निष्काम भाव का व्यक्ति, अरे जीव, हाँ, ये मनुष्य ही है जो बड़ा विषयी है। बाकी पशु पक्षी का एक समय निर्धारित होता है। शेर तो पूरी आयु में एक बार भोग करता है। ये मनुष्य है जिसकी दशा बड़ी दयनीय है। तो बात चल रही है वृंदावन के इस रसिक मोर की। तो रसिक मोर नाच नाच के रिझा रहा था। ठाकुर जी बड़ी परीक्षा लेते हैं, भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी बड़े इतराए और चुपचाप अपने द्वार से निकले। और अब तो भगवान सर्वांतर्यामी है, वो सब जानते हैं ठाकुर जी। तो मोर बेचारा करुणार्ध हो गया, रोने लगा, प्रेमाश्रु बहने लगे। ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जंगल चले गए। और मोर बहुत खिसिया गया बेचारा। उसने मैसेज भेजवाया था ठाकुर जी, जैसे होता है ना बड़े बड़े वीआईपी सेलिब्रिटी के आप जाइए तो पहले आप अपना एक कोई विजिटिंग कार्ड या वो सब देना पड़ता है, इंट्रोडक्शन। तो बड़े लोग होते हैं, अच्छा अच्छा वेटिंग रूम बैठाइए, या हम बाहर सबसे मिलते हैं। बड़े बड़े नेताओं का एक प्रोग्राम होता है, हर बड़े आदमी का, वो आसानी से जल्दी नहीं मिलते।
आज ठाकुर जी भीतर आ गए, उनको भी अपने भक्त की परीक्षा लेने की, टेस्ट लेने का मूड बना। ठाकुर जी चुपचाप निकल गए। अब बेचारा मोर रोता बिलखता। एक उसका कोई एक रसिक सखा था, उसने बताया ऐसा कर, तू जा किशोरी जी के पास, किशोरी के दरबार। वो अकारण करुण, वो हमारा एक भजन है ना, दीन पुकार सुने नहीं जब, दीन पुकार सुने नहीं हरि, हरि जब तो राधे सुने हमार, हमारी राधे करुणा की अवतार। समझ लीजिए यही भाव है। उसको एक रसिक ने मशवरा दिया, अरे यार तू जा, जा हमारी किशोरी जी के दरबार में, उनसे तू अगर शरणागत भाव से रोएगा, विनती करेगा, किशोरी जी के ऐसी कुछ चाबी घुमाएंगी कि श्याम सुंदर की हैसियत नहीं है कि वो तुझे इग्नोर कर जाए। लपकता हुआ बोर उछलता हुआ, अरे मेरी किशोरी जी। और किशोरी जी के दरबार में भानुराय के महल के पास किशोरी जी के लिए रोने लगा, फरियाद कर रहा है, हे माँ हे माँ। तो एक सखी, अष्टमहा सखियों में एक गोपी बाहर आई और आई बोली, अरे बेटा काहे रो रहे हो? और रो के नृत्य कर रहा था मोर। तो उसको प्यार से एक सखी ने दुलार के कहा, बता तेरी क्या प्रॉब्लम? माँ मैं किशोरी माँ से के दर्शन करना चाहता हूँ। अरे क्या प्रॉब्लम है? वो तो हमारी किशोरी जानती है। अच्छा ठीक है, तू रुक बैठ, मैं यही रहे, मैं आती हूँ। गई ललिता सखी किशोरी जी से बोली, किशोरी जी ने उसकी फरियाद दीन पुकार सुन ली और ललिता सखी के अनुरोध पर वो मोर से मिलने आई अपने द्वार पर। मोर रोने लगा, मैया मैया, वो ठाकुर जी, अरे किशोरी जी के चरणों में लौटने लगा और लौटते लौटते भाव में, तात्विक भाव में वो नृत्य करने लगा। किशोरी जी ने देखा, अरे इतना प्रेमी मोर, इसको उसने अपनी बात बताई। ठाकुर जी गाय चराने जा रहे थे, उनको मेरी तरफ देखा भी नहीं और ऐसे चुपचाप निकल गए। तो माँ तू ही मुझे शरण में ले, कृपा से निहाल कर दे। तो किशोरी जी ने कहा, सुन इधर आ, मैं तेरे मोर पंखों पर अपना नाम लिख रही हूं, सिग्नेचर, और जाके फिर से श्री कृष्ण के द्वार नंद महल के बाहर जैसे ही आए तू नाच के उसके आगे पीछे नाच करके ये पंख दिखा देना। उसकी हैसियत नहीं है कि वो तुझको इग्नोर करके निकल जाए। वो माता के, राधा मैया के चरणों पर आंसू बहाए रोता रहा। प्रेम का आलिंगन किशोरी जी ने उसको बच्चे की तरह पुचकारा, आलिंगन किया और भेज दिया, जा जा तू, देखती हूँ उस कन्हैया को। अब वो गया और नाच नाच के जय हो कन्हैया जय हो करने लगा। आप ठाकुर जी ने उसकी परीक्षा ले ही ली थी कि चलो किशोरी जी की सिफारिश। ठाकुर जी उसको देखते ही उसको आलिंगन में मोर को ले लिया और उसका एक पंख जिस पर राधे लिखा था निकाल के अपने मुकुट में धारण कर लिया। अब मोर तो दीवाना हो गया।
सदा सदा के लिए श्री कृष्ण का प्रेम मिल गया उसको। रोज आके वही दरवाजे पर नृत्य करता, वहीं आसपास नंद महल के ही वो घूमता रहता, ठाकुर जी के दर्शन करता। सारा जीवन उसका ऐसे ही बीत गया। उसके बाद गोलोक गया। यही लीला है जिसके बाद श्री कृष्ण सदा सदा के लिए मोर मुकुट वाला बन गए। यानी उनके मुकुट में वो मोर पंख सदा के लिए स्थापित हो गया। ऐसा भाग्यशाली मोर जिस पर राधा रानी की कृपा हो गई और ठाकुर जी ने सदा सदा के लिए अपना एक यूनिफॉर्म ट्रेडमार्क बना लिया। बिना मोर पंख के श्री कृष्ण का श्रृंगार अधूरा। राधे राधे।